अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हमेशा कोई ऐसा चेहरा निकल के सामने आता है जो कि पूरे जम्मू कश्मीर का नाम जो है फ़ख्र से ऊंचा कर देता है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जम्मू कश्मीर के साजिद डार, जिन्हें जो है अपॉइंट किया गया है एज ए मेंटर फीफा कोच एडिक्टर पाथवे प्रोजेक्ट में। और ये बहुत ही फ़ख्र की बात है क्योंकि अगर फ़ुटबॉल की बात करें तो फ़ुटबॉल में कम ही ऐसे चेहरे निकल के सामने आते हैं जो अपने जम्मू कश्मीर का नाम जो है बुलंदियों पर ले जाते हैं। और ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि इस तरीके से किसी एक शख्सियत को चुन के जो है जम्मू कश्मीर का नाम जो है रोशन किया है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया। कितनी खुशी की बात है जबकि इंसान सुनता है कि किसी ऐसी जगह हमें जो है मेंटर चुना गया है। फुटबॉल की बात करें, कम लोग ऐसे इस फुटबॉल के साथ जुड़े हैं और जो जुड़े हैं उन्हें भी आखिरकार कोई रास्ता बनाने में काफ़ी अरसा लग जाता है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कितनी खुशी महसूस करते हैं इसको लेकर। जी बिल्कुल बहुत खुशी है क्योंकि व्हेन यू आर रिकॉग्नाइज्ड बाय जो ग्लोबली हमारी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ फीफा, और उसमें जब आपको कोई रिकॉग्निशन मिलती है तो यू आर फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे। तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम की बात करें, कुछ बच्चे जो है ज़हनी तौर बाकायदा तौर पर इसके खेल के साथ जुड़े हैं मगर उन्हें इनका कुछ ख़ास इल्म नहीं है, तो किस तरीके से किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किस चीज़ को लेकर साथ चलना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि पिछले जो हम देख रहे हैं 4-5 सालों में बहुत कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे हो रहा है और यही चीज़ यहाँ पे थोड़ा मिसिंग था। और जब तक आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को ना दें जिस पर वो आके खेलें, उसमें फिर आगे जाके वो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए जो क्रिएट हम कर सकते हैं या उनके लिए वो जो प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, सो वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग था। सो वही कोशिश हमारी रही है पिछले 2-3 सालों से और उसका हमें फल भी मिला है। आज हमारे बच्चे जो हैं नेशनल टीम्स का हिस्सा बनने हैं। अभी मुझे फ़ोन आया कि 3 हमारे बच्चे अंडर 50 नेशनल टीम के साथ ओमान जा रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। आप ये समझने की कोशिश करेंगे आपके सफ़र के बारे में, क्योंकि कम लोग आपके सफ़र के बारे में जानते हैं। आपका सफ़र किस तरीके से स्टार्ट हुआ, फुटबॉल की ओर जहन कैसे गया और किस तरीके से आप इस खेल को लेकर आगे बढ़े? जी, जहाँ तक सफ़र का ये है कि मेरा हमेशा ये है कि मेरा जो करियर शुरू हुआ, चूँकि मैं फ़ुटबॉल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सो चूजिंग फ़ुटबॉल वाज नेवर डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो मेरा जो फ़ुटबॉल में आगाज़ हुआ वो थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मैं बर्नहाउस स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और मेरे फैमिली का यही था कि शायद इसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाए। बट अल्टीमेटली जो हमारी हेरिडिटी रही है हमारी फैमिली की, मेरे वालिद साहब पहले इंटरनेशनल फ़ुटबॉलर रहे हैं, प्रोफेशनल फ़ुटबॉलर रहे हैं और बहुत हाई लेवल का फ़ुटबॉल उन्होंने खेला। उसके बाद मेरे जो बड़े भाई साहब हैं असलम परवेज़ डार साहब, वो भी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर हैं। उसके बाद मेरे छोटे भाई माजिद। सो हमारी फैमिली इसके साथ जुड़ी हुई है। सो फुटबॉल में आना मेरे लिए कोई बड़ी बात थी नहीं, हमेशा फैमिली की तरफ से हमेशा बैकएंड पे सपोर्ट रहा है। बट वो कहते हैं ना कि बैलेंस करना, स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडीज़ को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी था। सो उसी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। खैर, आपने कहा कि आपके वालिद साहब भी फुटबॉलर रह चुके हैं और ये कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कोई ऐसा वक्त जिसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा हो आपको ये चीज़ और ये कहा हो कि आगे स्कोप नहीं है, अब बस कर देते हैं? देखिए, जब हमने शुरू किया उस टाइम पे ये लग रहा था कि शायद इसमें कहीं पे स्कोप वगैरह है नहीं, क्योंकि 90s का जो टर्मोइल हमें सबको पता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हॉल्ट पे थी। सो वो वहाँ पे ये था कि नहीं, क्या हमें स्पोर्ट्स को लेकर कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर दौर चेंज हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रिवाइव हो गई। उसके बाद हमें भी मौका मिला नेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को ये प्रूव करने का। सो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये साबित हुआ कि नहीं, वो जो डिसीजन था वो गलत डिसीजन नहीं था। कभी आपके वालिद साहब या आपके भाई वगैरह गलतियाँ निकालते थे आपके फ़ुटबॉल गेम में कि जनाब आप यहाँ पे सही नहीं कर रहे, ये चीज़ गलत कर रहे हो, नहीं ऐसा सही नहीं? देखिए, फ़ुटबॉल एक ऐसी गेम है, दिस गेम इज़ फुल ऑफ एरर्स। जब तक आप गलती नहीं करेंगे तो अपोनेंट आप पे हावी नहीं होगा, या जब तक अपोनेंट गलतियाँ नहीं करेंगे आप उन पे हावी नहीं होंगे। सो यकीनन हमारे डिस्कशंस होते रहे हैं फैमिली में। इनफैक्ट मैं वालिद साहब के साथ या उनके अंडर खेला हूँ, माजिद अपोजिट बहुत बार हमारे J&K बैंक की तरफ से खेले हैं, मेरे बड़े भाई साहब हमारी टीम में साथ में मिलके खेले। तो ये डिस्कशंस हमेशा हमारी फैमिली में होते रहे हैं। सो बट उससे फ़ायदा ही मिला क्योंकि वो एक किस्म की गाइडेंस मिलती थी कि अगर ऐसा गपशप लग जाती थी, गपशप लग जाती। अगर ऐसा कुछ आज मैंने इस गेम में करा है जिसको वालिद साहब ने नोटिस किया, भाई साहब ने नोटिस किया, सो कोशिश होती थी कि दूसरे मैच में वो गलतियां ना हो। बाकायदा तौर पर हमने ये भी सुना है कि आप फुटबॉल सिखाते भी थे,
यानी कि काफ़ी टीम को लेकर आप आगे भी गए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझने की। जी, फुटबॉल सिखाने का जो जर्नी है वो मेरा शुरू हुआ 2003 से, जब हमने डिप्लोमा किया फ़ुटबॉल का। उसके बाद जितने भी लाइसेंसेस हैं वो हमने ख़त्म किए 2010 तक। एंड आई वाज फॉर्चुनेट अनफ कि मुझे 2010 में ही ब्रेक मिला नेशनल टीम को कोच करने का। सो आई वाज द हेड कोच ऑफ इंडियन अंडर 14 नेशनल टीम बॉयज़। उसमें हम 2 बार, एक बार नेपाल गए, एक बार हम जापान गए। दोनों मरतबा हम सेकंड प्लेस पे वहाँ पे आए। उसके बाद फिर अंडर 16 नेशनल टीम के साथ काम करने का मौका मिला, अंडर 17 वर्ल्ड कप टीम के साथ काम करने का मौका मिला। फिर अल्टीमेटली 2015 से लेकर 2017 तक जो दौर चला, इंडियन वुमेंस नेशनल टीम के साथ एज ए हेड कोच काम करने का मौका मिला। तो उसमें कुछ अच्छी परफॉर्मेंस भी हमारी रही, जब हमने 2 बार कंट्री के लिए गोल्ड मेडल भी लाया। सो ऐसे मेरी सिखाने की जर्नी तकरीबन 2003 से ही चलती आ रही है अभी तक। अब ये समझने की कोशिश करेंगे, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, एक शख्स को, एक इंसान को, एक यूथ को किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए अगर फ़ुटबॉल वो चुनता है? किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और जज्बा कितना होना चाहिए, जुनून उस चीज़ का होना चाहिए? देखिए, जज्बा और जुनून तो एक ऐसी चीज़ है, अगर ये चीज़ आप कहीं पे लैग करते हैं तो आप आगे एक्सेल नहीं कर सकते। सो फुटबॉल में जब तक आपके पैशन ना हो, डेडिकेशन ना हो, यू कैन नॉट अचीव समथिंग इन दिस। सो वो पैशन होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ लगन और मेहनत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। सो यकीनन अगर आप आज देखेंगे इशफाक, महराज या दानिश अभी हमारे नेशनल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत उनकी मेहनत भी है, पैशन भी है और डेडिकेशन भी है। कोई आखिरी मैसेज जो यहाँ की यूथ को देना चाहते हैं? यहाँ की यूथ को मैं हमेशा एक मैसेज देता आ रहा हूँ कि अपने आप को जो भी सोशल लेवल एक्टिविटीज़ हैं उनसे दूर रखें। अगर किसी चीज़ का आपको एडिक्शन लेना है तो वो स्पोर्ट्स का ले लीजिए, बिकॉज स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, ये आपकी फैमिली में आपकी इज़्ज़त बढ़ाती है, आपकी सोसाइटी में आपकी इज़्ज़त बढ़ाती है, और जब आपकी सोसाइटी में इज़्ज़त बढ़ती है तो यकीनन एक सोसाइटी और सिविलाइज्ड सोसाइटी को आप हेल्प करते हैं डेवलप करने में। खैर, हमारे साथ साजिद डार साहब जुड़े थे, जिन्होंने बाकायदा तौर पर ये कह कर दिखा दिया कर कि किसी भी चीज़ में अगर आप जज्बा और जुनून लेकर चलें तो वो नामुमकिन नहीं है और आप कर सकते हैं। तो इसी हवाले से जितने भी लोग देखने वाले हैं, जितने भी लोग फुटबॉल के शौकीन हैं, जो साजिद डार साहब का कहना है, इन चीज़ों पर अगर फोकस करें तो बिलाखिर वो अपने मकाम तक पहुँच सकता है। जितने भी देखने वाले हैं, दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।